पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास का एजेंडा जारी। अक़लियतों के हुकूक के लिए कौमी कमीशन का बिल, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल, बायोलॉजिकल और मोहलिक हथियारों के कन्वेंशन से मुतालिक बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ब्राय मैनेजमेंट साइंसेज और टेक्नोलॉजी बिल समेत दीगर बिल्स की भी मंजूरी दी जाएगी। जुड़वा शहरों पिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस पर पाबंदी। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। शहरियों के अमन सुकून में खलल पैदा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। शरंगेज़ी करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। PTI रहनुमा शाहिद खटक ने कहा कि अगर विफाकी हुकूमत चाहती है कि आज कोई मुजाहिरा या धरना ना हो तो शाम 4 बजे तक बानी PTI से मुलाकात करवा दें। बानी PTI से वकला रहनुमाओं और फैमिली की मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी अडयाला जेल आमद मुतवक्के। अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अडयाला जेल रोड पर कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी कर दी गईं। जेल के करीब मरकजी रास्ता दोनों जानिब से बंद कर दिया गया। रास्ता बंद होने से मकामी आबादी को मुश्किलात। दफातर में काम के लिए जाने वाले मजदूर, तलबा शदीद परेशान। कुल हुकूमत के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कि सुहेल अफरीदी साहब अब क्या करने वाले हैं। 26 नवंबर 2024 की याद में 26 नवंबर 2025 को क्या करना चाहते हैं, और इन मुलाकातों के ज़रिए से ही ये सारा कुछ मैनेज होने जाना था। सुबह फिर इन्होंने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी पैदा करने का प्रोग्राम बनाया है कि मेरा ख्याल है कि सभी को अडयाला जेल से काफ़ी फासले पे ही रोका जाना मुनासिब होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एहतजाज में पुलिस को लाया गया और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा की गई तो कानून अपना रास्ता खुद लेगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। पार्लियामेंट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया इदारा बनने जा रहा है। जितना भी वक्त ज़रूरी है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन होगा। नवाज शरीफ CDF के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा नोटिफिकेशन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं कि मामलात रुक गए हों, जल्द ये मामलात हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में तिबी मुआयना कराया और कई वफूद से मुलाकातें भी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इन पाकिस्तान का इजलास आज होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। इजलास में मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के नामों की मंजूरी दी जाएगी। पहले 3 सीनियर जजेस से मुस्तकिल चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। पाकिस्तान आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी ताउन में इजाफा, पेशा वराना महारतों में बेहतरी हासिल करना और जदीद जंगी तकाज़ों से मुतालिक बेहतरीन तजुर्बात का तबादला है। मश्क़ें ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म की तशरीह करती हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स के शुरा का मीरान शाह का दौरा। वफ़द को इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी चैलेंजेस और क़याम अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार पर ब्रीफिंग। मौशी खुशहाली के लिए उठाए जाने वाले अहम इक़दामात से भी आगाह किया गया। वफ़द ने यादगारी शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए फातिह ख्वानी की। बच्चा मैनहोल में गिरने के बाद मुर्तज़ा वहाब समेत तमाम अफसरान को फ़ोन किया, कोई रात को नहीं आया। टाउन चेयरमैन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, मगर हमारे चेयरमैन मौजूद थे, लोगों से पैसे जमा करके शाल लाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल ने कहा सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए, हम टाउन्स को फंड्स दे रहे हैं। जिसकी गफलत से सानिया हुआ उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गटर पर ढक्कन लगाए जाते हैं लेकिन वो नशा करने वाले ले जाते हैं।
लाहौर में सीसीडी के ग्रीन टाउन, काहना और मॉडल टाउन में मुबैना मुकाबले 3 मुलजिम हलाक कर दिए गए। पुलिस का दावा है कि रिकवरी के लिए जाते हुए मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से तीनों मुलजिमान मारे गए। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में ठंड की शिद्दत और बढ़ गई। कोयटा में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कल्लात और ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में भी शदीद सर्दी। गिलगित में -5 डिग्री, चित्राल में -4, जबकि दीर से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान शदीद मौसमियाती चैलेंजेस का शिकार। कम बारिशों और नाकिस आबी इंतजाम ने खुश्क साली को बढ़ा दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के काबिल काश ज़मीन घटकर सिर्फ 7.2% रह गई। ज़रिए ज़मीन ने खबरदार किया है कि पानी की किल्लत का मसला हल ना किया गया तो नतीजा ज़रिए अजनास की किल्लत और लोगों की नकल मकानी की सूरत में निकल सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन शिकायत अजालम मैकेनिज्म मुतारिफ करा दिया। साइलिन और अवाम अब ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। अफसरान और स्टाफ के तर्ज अमल की शिकायत के लिए ईमेल एड्रेस और मखसूस व्हाट्सएप नंबर जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शहरियों से फीडबैक देने की दरख्वास्त। मुत्तहिदा अरब अमारात का 54वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुबई, अबू धाबी और दीगर अमाराती रियासतों में जश्न, आतिशबाजी। पाकिस्तानी भी अमाराती कौमी दिन के जश्न में आगे सदर आसिफ अली जरदारी ने तहनीती पैगाम में कहा, पाकिस्तान को फ़ख्र है कि वो 1971 में UAE को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। तारीखी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। UAE के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। गाज़ा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद पहली बार बाज़ाब्ता क्लासेस का आगाज़। तलबा की टूटे फूटे कमरों में वापसी। यूनिवर्सिटी के सदर ने कहा, बतदरीज तालीम की तरफ वापसी की तरफ पहला कदम उठाया जा रहा है। मुकम्मल बहाली पर काम जारी है। 2 साल से जारी इसराइली नस्ल कुशी से गाज़ा का तालीमी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। हुक्काम के मुताबिक इसराइल ने 165 स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों को तबाह कर दिया। 392 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बुल्गारिया में बदउनवानी के खिलाफ जेन जी मुजाहरे। कई बड़े शहरों में हजारों अफराद के हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे, पुलिस से झड़पें। खबर एजेंसी के मुताबिक 2026 के बजट मुसविदे और बदउनवानी के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में रवां हफ्ते होने वाली तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 631 हो गई। 472 लापता अफराद की तलाश जारी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। और ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। फरहान यूसुफ टीम की क़यादत करेंगे। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में शेड्यूल। पाकिस्तान 14 दिसंबर को भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। साबिक कैप्टन सरफराज अहमद पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के मेंटोर और मैनेजर मुकर्रर।